हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल एजुकेशन फोरम। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप अब बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल में हैं और आपका ब्रांच पेपर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो आप अच्छे से सिलेबस को पढ़ चुके हैं, अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, या फिर आपने अब अच्छे से सिलेबस को नहीं पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स को नहीं पढ़ा है, आपका रिवीजन भी अच्छे से नहीं हुआ है और आप परेशान हैं कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना है, डेफिनेटली किस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है ना। तो ये दोनों सिचुएशन में ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपके एक्सटर्नल एग्जाम हो या फिर इंटरनल एग्जाम हो। इन क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो आप ये गलती कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होने ही चाहिए, है ना। और ये वैसे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दूंगा उनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो मिलेगा ही। मैंने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को चार तरीके से इसको डिवाइड किया है। एक है आपका थियोरेटिकल पोर्शन, दूसरा है डेरिवेशन, तीसरा है फार्मूला और चौथा है आपका न्यूमेरिकल। डेरिवेशन और थियोरेटिकल जो भी पोर्शन है उसको मैं आज इस वीडियो में बता दूंगा कि वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो डेरिवेशन में पूछे जाते हैं और थ्योरी में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको थ्योरी लिखना होगा। फार्मूला का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से फार्मूला आपको याद रखने हैं। फार्मूला का एक सेपरेट वीडियो होगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछे गए हैं उनका मैं सेपरेट पर डे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जो प्रीवियस ईयर के हैं, है ना। तो आज हम केवल थ्योरी क्वेश्चन और डेरिवेशन को देखेंगे कि वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको जितने भी थर्मोडायनेमिक्स में लॉ हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उनका स्टेटमेंट अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद है आपका एक्सर्जी और एनर्जी के बीच को आपको डिफाइन करना है। रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। प्योर सब्सटेंस क्या है उसको सूटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको प्योर सब्सटेंस को लिखना है। और जब भी कोई डिफिनीसन आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है कि एग्जाम्पल दीजिए, अगर आपके पास उस डिफिनीसन को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उसको कीजिए, है ना। बहुत अच्छा वो इफेक्टिव तरीका है आंसर लिखने का। उसका है बाद है आपका PMM1 और PMM2 को आपको डिफाइन करना है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में आपको लिखना है ना। और जब भी आप क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में लिखेंगे इसका डायग्राम आप जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आप लिखेंगे अगर उस क्वेश्चन का डायग्राम है, एग्जाम्पल है, तो आपको उसको स्किप नहीं करना है, प्रॉपर आंसरिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद है आपका कार्नोट थ्योरम क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, ये भी आपको एग्जाम्पल से। उसके बाद क्लॉसियस थ्योरम के बारे में लिखना है आपको। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं और थर्मोडायनेमिक सिस्टम जितने भी तरह के टाइप्स हैं उसके बारे में आपको लिखना है। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी और इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। क्लॉसियस स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो सेकंड लॉ का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आइडियल और आइडियल गैस में डिफरेंस क्या है ये पता होनी चाहिए। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम होते हैं, ये तीनों मिलकर थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन, ये क्या होते हैं। उसके बाद स्टेट, पाथ और साइकिल को आपको डिफाइन करना है। उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक चार्ट जो आपका लास्ट मॉड्यूल है, साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी भी जितनी तरह की होती है उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा डिफरेंट टाइप्स के जो एयर कंडीशनिंग है, जैसे सेंसिबल हीटिंग, कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, ये सब पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो ये एग्जाम में आएंगे आपके छूटेंगे। ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर देखिए, जितने भी मैंने क्वेश्चन लाया है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे इनमें से ही। उसके बाद है आपका अलग अलग जो डिफिनीशन है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना, जिसमें एंट्रोपी क्या है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, है ना, इंथैल्पी, ड्राइनेज फ्रैक्शन क्या होते हैं, अवेलेबल और अनअवेलेबल एनर्जी क्या है, इनको आपको डिफिनीशन पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा डेरिवेशन है जो इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ, अगर आप इनमें से हर डेरिवेशन को प्रैक्टिस करके जाते हैं तो डेरिवेशन भी इन्हीं में से आने वाला है ना।
इतना तो आपको प्रिपेयर होना ही चाहिए, ठीक है। तो पहला है आपका सो दैट वर्क एंड हीट पाथ फंक्शन, बहुत रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को आपको ड्राइव करना है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, एक यू में भी आता था, ये बी यू में भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका सो दैट स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डज रिड्यूस टू एवलर इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैसे एवलर इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ है उसको आपको प्रूफ करके बताना है। उसके बाद एडियामेटिक मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड इज इरिवर्सिबल, ये सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं ये क्वेश्चन, है ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको शो करना है डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको एनर्जी को शो करना है कि यह थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ कैन नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, इसको आपको प्रूव करना है स्टेटमेंट के साथ। क्लॉसियस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, ठीक है ना। तो हम पंप में पढ़ते हैं सेकंड लॉ में, जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर टी है वो T1 + T2/2 होता है, इसको आपको फाइंड आउट करना होता है ना। उसके बाद इक्विवेलेंस ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट टू द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इसको भी आपको प्रूफ करना है स्टेटमेंट के साथ। उसके बाद आपका एंट्रोपी को फाइंड आउट करना है डिफरेंट केस में, जब वॉल्यूम हो, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दिया हो, जब प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो, जब प्रेशर और वॉल्यूम हो, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं PDF बनाकर अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर इसको ये जो क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। इसका आंसर ही मैं कुछ दिनों में ग्रुप में ही अपलोड कर दूंगा, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्रीवियस क्वेश्चन भी यूट्यूब पर आने वाला है, हर एक न्यूमेरिकल का प्रॉपर आंसर, है ना, सबका सोल्यूशन है मेरे पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।